हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है विच इज 78% और इसके बरक्स ऑक्सीजन इज जस्ट 21%। हम नॉर्मली सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। और मजे की बात तो ये है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की होती है विच इज 78% और इसके बरक्स ऑक्सीजन इज जस्ट 21%। ये नाइट्रोजन हम ह्यूमंस के लिए काफी फायदेमंद होती है और साथ ही साथ ये प्लांट्स की ग्रोथ में एक अहम रोल प्ले करती है और प्लांट्स इन्हें मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि अगर एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को ये प्लांट्स मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कभी खत्म क्यों नहीं हुई। दरअसल ये नाइट्रोजन अपना रूप बदलकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स से नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे एयर, सॉइल और वाटर में साइकिल की फॉर्म में सर्कुलेट होती रहती है और इस रिपीटिंग साइकिल को नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और नाइट्रोजन साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं: अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। ये नाइट्रोजन सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल की डिकम्पोजिशन से देखने को मिलती है और इस डिकम्पोजिशन के नतीजे में प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म होते हैं और हम इन्हें आसान अल्फाज में नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कह सकते हैं। और सॉइल में मौजूद बैक्टीरिया एंड फंजाई इन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स को इस्तेमाल कर लेते हैं और अमोनिया रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हम इस स्टेज को अमोनिफिकेशन भी कहते हैं। अब क्योंकि बनने वाली अमोनिया टॉक्सिक है तो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके नाइट्राइट और नाइट्रेट बनाएंगे और इस स्टेज को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब बनने वाले नाइट्राइट और नाइट्रेट को प्लांट्स नाइट्रोजन की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेंगे थ्रू अ प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। बनने वाली नाइट्रोजन प्लांट्स के जरिए ये एनिमल्स कंज्यूम कर लेंगे। देन दिस नाइट्रोजन विल बिकम अ पार्ट ऑफ देयर स्टमक, जो वेस्ट के जरिए डिकम्पोज हो जाएगी एंड इट विल फाइंड इट्स वे टू द बैक्टीरिया टू रिपीट दिस नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन सारी की सारी नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि कुछ नाइट्रोजन बैक्टीरिया के जरिए एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। कि ये नाइट्रोजन साइकिल हम ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए काफी फायदेमंद है, जिसकी वजह से इसका बैलेंस मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह हम ह्यूमंस अपने सर्वाइवल के लिए इन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन साइकिल पर डिपेंड करते हैं।